बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 29 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अंबिया में इरशाद बारी ताला है, और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की ज़रा भी हक तलफी ना की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम इसको ला हाज़िर करेंगे और हम हिसाब करने को काफ़ी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हफ्ते को अल-दरिया में फार्मूला ई रेस 2023 देखने पहुंचे। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिकल मोटर रेस का इनेकाद फार्मूला 1 अल-दरिया में किया जा रहा है, जिसमें वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सऊद वज़ीर स्पोर्ट्स शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की अल फैसल और सऊदी मोटर स्पोर्ट्स एंड मोटर साइकिल फेडरेशन के सदर शहज़ादा खालिद बिन सुल्तान अल फैसल भी वहाँ मौजूद थे। सऊदी अरब में बेहतरीन लेवल पर तफरीही इक़दामात किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहर, ख़ास तौर पर रियाद में अहम सियाहती सरगर्मियाँ देखेंगे। सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा अहम इक़दामात टूरिस्ट लेवल पर कर रहा है, जिससे न सिर्फ सऊदी शहरियों को बल्कि गैर मुल्की अफराद को भी वसी पैमाने पर मुलाजमतें मुहैया हो रही हैं। पाकिस्तान से मोटरसाइकिलों के ज़रिए मक्कातुल मुकरमा उम्रे की सआदत के लिए आने वाला काफ़िला पहुंच चुका है। इन्होंने 4,500 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र मोटरसाइकिल से किया और सऊदी अरब में मक्कातुल मुकरमा पहुंच चुके हैं और उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। इन बाइकर्स की जानिब से एक काफ़िला बनाकर हज़ारों मील का सफ़र तय करने के बाद मक्कातुल मुकरमा पहुँचने पर इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया, और तमाम मुसलमान भी इन्हें मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इतने तवील सफ़र करने के बाद उम्रे की सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। पाकिस्तानी बाइकर्स ने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। पाकिस्तान से ईरान, उसके बाद दीगर करीबी ममालिक से होते हुए वो सऊदी अरब पहुँचे हैं। ज़मीनी रास्ते से सफ़र करना इंतहाई दुश्वार भी होता है। तमाम तर मुश्किलात को अबूर करते हुए, उसे बाईपास करते हुए ये सऊदी अरब में मक्कातुल मुकरमा पहुँचे और उम्रे की सआदत हासिल की। लोगों ने इनका भरपूर इस्तकबाल भी किया है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी की स्पेशल टास्क फोर्स ने सोशल मीडिया पर मजहबी इक़दार की खिलाफ वर्जी करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ़्तार किया है। टास्क फोर्स ने बयान में कहा कि गिरफ़्तार शख्स नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। मुलजिम को इब्तदाई तहकीकात के बाद मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका इदारे के हवाले किया गया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कहा गया कि कोई भी शख्स इखलाकी लेवल पर या मजहबी इक़दार के खिलाफ बात करेगा तो कवानीन के मुताबिक उसे गिरफ्तार करके सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। गैर मुल्की होने की सूरत में इसे सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा और दोबारा से किसी भी नए वीज़े पर, उम्रे और हज के वीज़े पर भी वो सऊदी अरब नहीं आ सकता है। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक दमाम पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर हुकूमती इदारे के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि दमाम पुलिस को इतला मिली थी कि सोशल मीडिया पर एक शख्स ने सरकारी इदारे के खिलाफ गलत बयानी की है और गलत इल्ज़ामात आयद किए हैं। पुलिस ने मुलजिम को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया, जहां मजीद तहकीकात के बाद इसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। अगर गैर मुल्की ये शख्स है तो सज़ा जुर्माने के बाद ये भी हमेशा के लिए डिपोर्ट हो जाएगा।
सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की सहूलत अब शर अकाउंट पर मौजूद है। ताहम तजदीद के लिए अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो मंसूर शुदा हॉस्पिटल से मेडिकल चेकअप का सर्टिफिकेट लाजमी हासिल करने के बाद ही आगे बढ़ता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए फ़ीस गलत जमा हो गई है, किस तरह से वापस होगी। सवाल के जवाब में इदारे ने कहा कि जिस बैंक अकाउंट से फ़ीस जमा कराई गई है इसी के ज़रिए वापसी के लिए कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए बैंक अकाउंट के सादात ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए मुकर्ररा फ़ीस जमा कराई जा सकती है। फ़ीस जमा कराने के बाद अबशर प्लेटफॉर्म से लाइसेंस की तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल की जाती है, जिसके लिए अबशर अकाउंट पर लॉगिन होने के बाद ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल का इंतखाब करें। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की कमांड दी जाती है। याद रखें, अबशर पर लाइसेंस की तजदीद से कबल इस बात का ख्याल रखा जाए जिनमें मेडिकल चेकअप जो कि मंजूर शुदा क्लिनिक से हो, मेडिकल सर्टिफिकेट के सरबरा इसे बराह रास्त सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक को भेज देते हैं। अबशर अकाउंट में इसे अपलोड करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता और इस तरह से गैर मुल्की अफराद की जो मेडिकल की रिपोर्ट दुरुस्त है या गलत है उसका तमाम का तमाम इन्हिसार मेडिकल चेकअप रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे भेजा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट ओके होने के बाद साथ ही आपकी जब फीस जमा हो जाती है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमेटिक कमांड देते ही तजदीद हो जाता है। मजीद महकमा ट्रैफिक मरूर की जानिब से कहा गया कि फीस गलती से अगर जमा हो गई, वापसी लेने के लिए ज़रूरी है कि इसी अकाउंट से वापसी का मुतालबा किया जाए। फीस की वापसी में कुछ वक्त लगता है, ताहम बाज़ औक़ात फौरी तौर पर वापस कर दी जाती है। अगर फ़ीस वापस ना हो तो मुतल्लिका इदारे से रुजू किया जाए। फ़ीस की वापसी कम से कम 3 से 7 दिन लग जाते हैं। सऊदी अरब में मक्कातुल मुकरमा आने वाले आज़मीन हज की रिहाइश के लिए इजाज़तनामों की दरख्वास्तें वसूल होना शुरू हो गई हैं। सऊदी वजारत हज उमरा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि हुज्जाज हाउसिंग कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की रिहाइश से मुतल्लिका इजाज़तनामों की दरख्वास्तों की वसूली इब्तदाई मराहिल में जारी है। मक्कातुल मुकरमा बल्दिया के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि तकरीबन 20 लाख हज ज़ायरीन की रिहाइश के इंतज़ामात के लिए 4000 इमारतों में से 5 लाख कमरों के लिए परमिट जारी किए गए हैं। सऊदी अरब की वजारत की जानिब से कहा गया कि मुकामी शहरियों से कहा जाता है कि वह अपने घरों को हज ज़ायरीन की रिहाइश के लिए मुख्तस कराने के लिए परमिट हासिल कर लें। तर्जमान की जानिब से मजीद कहा गया कि इन घरों में बैरून ममलकत से आने वाले और हज ज़ायरीन ठहराए जाएंगे जो कंपनियों के तवसत से पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि अपने घरों को हज रिहाइश में तब्दील कराने के ख्वाहिशमंद सऊदी शहरी बड़ी तादाद में सामने आए हैं और वो परमिट जारी कराने की दरख्वास्तें भी दे रहे हैं। इस बारे में सऊदी वजारत हज उमरा ने कहा कि मतलूबा तादाद में हज ज़ायरीन की रिहाइश के लिए जब तक बाकायदा जो भी रिक्वायरमेंट है सऊदी शहरी अपने घरों में हुज्जाज कराम को वो सहूलियात फराहम नहीं करेंगे जो कि सऊदी हुकूमत की तरजीह है, तो इन घरों के लिए हज रिहाइश के लिहाज से जो परमिट हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे। लिहाजा सऊदी शहरी हर लेवल पर वो तमाम इकदामात करें, उसके बाद ही परमिट जारी किए जाएंगे। आज़मीन हज मक्कातुल मुकरमा में जब आते हैं तो होटल्स वगैरह के कमरे कम पड़ जाते हैं, इसीलिए मुख्तलिफ रिहायशी जो मकानात हैं उसमें भी हुज्जाज कराम को ठहराया जाता है।